हेलो दोस्तों, रिलायंस, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, बड़ा पॉजिटिव न्यूज आया है तीनों कंपनियों के लिए। तीन चीजों के बारे में दोस्तों वीडियो में बात करेंगे। पहली चीज, गवर्नमेंट ने ऐसा क्या कहा है कि स्टॉक प्राइस ऊपर भागे हैं। दूसरी चीज, जुलाई 1 को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस नीचे गए थे। और तीसरी चीज, अभी जो नोटिफिकेशन आया है इसका क्या इंपैक्ट होगा इन सब कंपनियों पर। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां हुआ क्या है, जुलाई 20 से नए रेट्स लागू होंगे। किसके नए रेट्स लागू होंगे? तो जो पेट्रोल है, डीजल है, एटीएफ है, वहां पर गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगाया था। तो जो पेट्रोल है वहां से वो विंडफॉल टैक्स जो है अब स्क्रैप हो गया है। फिर एटीएफ जो है, मतलब जो एविएशन जो फ्यूल है वो, और जो डीजल है वहां पर टैक्सेस को ₹2 से उन्होंने रिड्यूस किया हुआ है। उसके अलावा जो क्रूड भारत में प्रोड्यूस होता है वो भी 27% उसका भी प्राइस जो है नीचे किया है। अभी 17,000 पर टन गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो इसमें ऑलरेडी क्रूड के प्राइस तो वर्ल्ड लेवल में डिक्रीज हुए हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनियां जो सुपर नॉर्मल या बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही थी वो शायद अब प्रॉफिट भी नहीं कर पाती है। तो बहुत ही एक टाइमली एक्शन हुआ है जिसका सीधा फायदा ओएनजीसी, रिलायंस, ऑयल इंडिया को दोस्तों होगा। और ये जो इंफॉर्मेशन है दोस्तों हमने टेलीग्राम ग्रुप में ही दे दी थी, आप भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम एनालिसिस करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को समझते हैं। कोई भी टेक्निकल या फिर एफएनओ पर डिस्कस नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पर ही हमारा फोकस होता है, रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग पर ही फोकस होता है। अब जुलाई 1 को क्या हुआ था, एक बड़ा सरप्राइजिंग या मैं कहूं शॉकिंग डिसीजन हुआ था। गवर्नमेंट ने अचानक से विंडफॉल टैक्स लगा दिया था पेट्रोल पर, डीजल पर, एटीएफ पर। क्योंकि ये सब जो कंपनियां जो थी, जो बनाती हैं, जो रिफाइनिंग करती है, वो लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही थी। क्यों? क्योंकि क्रूड के प्राइसेस वर्ल्ड लेवल में आपने देखा $110, $120 हो गए थे। तो कंपनियों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। तो फिर इनके जो मल्टीपल्स है, वैल्यूएशन मल्टीपल्स, वो भी कम होने की उम्मीद की आशंका थी कि कम हो जाएंगे, लॉसेस हो जाएंगे। तो यहां पर अभी जो 17,000 हो गया है पर टन, वो गवर्नमेंट ने ₹23,230 के आसपास कर दिया था। पेट्रोल पर उन्होंने ₹6 का, एटीएफ पर ₹6 का और ₹13 डीजल के जो भी एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं वहां पर टैक्स लगा दिया था। मतलब अगर आप ये सब चीज इंडिया में आप बना रहे हैं और आप बाहर कहीं पर, समझ लीजिए यूरोप में अगर आप बेच रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी। तो क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास कुछ पैसे आएंगे, और ऑलरेडी कंपनियां प्रॉफिट कर ही रही थी। तो प्रॉफिट कर रही थी, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिए थे, एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया था जिसकी वजह से जो अर्निंग्स जो थी वो नेगेटिव हो सकती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये सब चीजों को वापस ले लिया है, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव देख सकते हैं दोस्तों। फाइनली इसका क्या इंपैक्ट होगा? तो देखिए, मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने कहा है कि जो इक्विटी के जो मल्टीपल्स हैं, जैसे अर्निंग पर शेयर है फॉर एग्जांपल, क्योंकि देखिए प्रॉफिट्स अब बढ़ेंगे, ईपीएस भी बढ़ेगा, तो ये अब ऊपर जा सकते हैं, पॉजिटिव इन पर हो सकता है। अभी भी गवर्नमेंट ने जीरो नहीं किया है टैक्सेस, जैसे सिर्फ पेट्रोल में जीरो किए हैं, बाकी सब जगह में कम किए हैं। बट एटलीस्ट गवर्नमेंट ने क्लैरिटी प्रोवाइड की है फ्यूचर के पाथ के लिए। गवर्नमेंट ने कहा था कि हर फोर्टनाइटली ये जो प्राइजेस है वो रिवाइज करेंगे। तो आशंका थी कि जुलाई 15 को करेंगे, बट उतना नहीं हुआ, 3-4 दिन के बाद हुआ। बट एटलीस्ट एक क्लैरिटी प्रोवाइड की है। और अगर फ्यूचर में अगर और क्रूड के प्राइस नीचे जाते हैं तो फिर यहां पर जो है और जो जो टैक्सेस है नीचे जा सकते हैं। लेकिन अगर क्रूड के प्राइस ऊपर ही जाते रहे तो वो टैक्सेस भी गवर्नमेंट उस हिसाब से रिवाइज कर सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर गवर्नमेंट भी अब फोकस कर रही है, बट एटलीस्ट एक क्लैरिटी दे दी है। दूसरी चीज है कि जो मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि ये सूनर देन एक्सपेक्टेड था, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है, इतना जल्दी एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहा था कि ये जो टैक्सेस है गवर्नमेंट लोअर कर देगी। तो एक ओवरहैंग जो था, चाहे वो ओएनजीसी हो, ऑयल इंडिया हो, इन सब कंपनियां जो जो बनाती है, क्रूड एक्सप्लोर करती है, तो प्रोड्यूस करती है, तो एक बड़ा ओवरहैंग हट गया है। तो एटलीस्ट जो अर्निंग जो थी, बहुत बड़ा शॉक जो आने वाला था वैसा नहीं आएगा। फिर अभी का जो इन्वायरमेंट है, रिसेशन वाला इन्वायरमेंट जैसा चल रहा है, चैलेंजिंग मैक्रो इन्वायरमेंट है, तो इन्वेस्टर्स के भी बहुत कंसर्न्स थे। तो वो सब जो कंसर्न्स थे वो भी एक तरीके से अभी कम हुए हैं। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है, पॉजिटिव जो चीज हुई है, जो हमने देखा हुआ है। लेकिन
ओवरऑल एक ही इंपॉर्टेंट चीज है फ्यूचर के लिए कि क्रूड के प्राइस जितना जल्दी कम हो, क्योंकि वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो कम होंगे तो जो कंपनियां हैं, ठीक है ना, इन सब कंपनियों को तो ठीक है रिफाइनिंग मार्जिन्स हैं वो सब है ही, लेकिन जो इन्फ्लेशन, जो आम आदमी जिसका मतलब एक सफर कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन कम हो सकता है। फिर जो ऑयल जो जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, चाहे वो एचपीसीएल, भारत पेट्रोलियम हो, वो लोग अभी लॉस कर रहे हैं, तो उनका भी लॉस कम हो सकता है। तो ओवरऑल क्रूड के प्राइस ऊपर जा रहे हैं तो ओएनजीसी ऑयल इंडिया को फायदा हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट वहां टैक्स भी ले रही है, तो उनके भी प्रॉफिट्स नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी चीज है, वोलेटाइल चीज है और बहुत ही रेगुलेटेड सेक्टर है, तो इसीलिए रिस्क भी थोड़ा ज्यादा रहता है और सडन शॉक भी आते रहते हैं, जैसे विंडफॉल टैक्स। हमने 1-1.5 महीना पहले इंडिया में ऐसा सुना भी नहीं था, लेकिन अचानक से जुलाई 1 को आ गया। तो इन सब चीजों को दोस्तों इन्वेस्टर्स बिल्कुल ध्यान में रखें, इन सब रिस्क को जरूर ध्यान में रखें। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर रखिए, जहां हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और फोकस हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड पर ही होता है, कोई भी टेक्निकल एफएनओ पर हम बात नहीं करते हैं। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।